दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले सही और सटीक जानकारी शॉर्ट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी की, जिसके संबंध में कल ही मेरे जो आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, नोटिस भी दिखाया गया था। वही आज समाचार पत्र में आया हुआ है। कन्फ्यूजिंग दूर हो गया है। 7,000 पदों पर भर्ती होगी या 70,000 पदों पर भर्ती होगी। तो आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करेगा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवा बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग निकट भविष्य में 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा। आयोग ने सोमवार को वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी बेरोजगार युवाओं को दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वर्ष के अंदर 70,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कांस्टेबल के पद हो सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल के पद हो सकते हैं, सीजीएल के पद हो सकते हैं, इत्यादि पद आपको कई विभागों में देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विज्ञापन जुलाई अगस्त माह से आना शुरू हो जाएगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। इतने पदों पर भर्ती क्यों हो रही है, आपके जहन में एक सवाल होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि 1.5 साल के कार्यकाल में 10 लाख भर्तियां करेंगे। उस 10 लाख भर्ती के अंतर्गत 70,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन एक वर्ष के अंदर जारी किया जाएगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर। आपको मालूम होगा कि परिणाम तो आ गया, अब परिणाम का इंतजार नहीं रह गया, अब मार्कशीट का इंतजार है। तो सप्ताह भर में स्कूल में पहुंचा दिए जाएंगे मार्कशीट यानी कि अंक पत्र। तो आप लोग कम से कम 10 से 15 दिनों के अंदर स्कूल में पता करिएगा, मार्कशीट आ गया होगा। अगली अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। बीएड प्रवेश परीक्षा में इस बार भी निगेटिव मार्किंग है। आपको बता दें, बीएड प्रवेश परीक्षा में इस बार भी निगेटिव मार्किंग होगी। 400 अंकों की परीक्षा में बस 19 प्रश्नों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न में 2 अंक निर्धारित किया गया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने यह जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। इसके मुताबिक पहले प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान भाषा से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण और विशेष विषय से योग्यता के संबंध में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। दोनों पेपर का समय रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा। तो अब प्रवेश पत्र कब जारी होगा? तो प्रवेश पत्र जो है 25 तारीख को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जारी कर दिया जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। पहली खबर अग्निपथ योजना को लेकर है। अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। हिंसक प्रदर्शन हुए, कितने लोगों की जान गई, यह भी आपको मालूम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक टिप्पणी आया है। टिप्पणी क्या है? उन्होंने कहा कि अभी बुरे लग सकते हैं कुछ सुधार, लेकिन समय आने पर मिलेगा इनका लाभ, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। सैन्य भर्ती की अग्निपथ योजना के विरुद्ध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में पीएम ने की टिप्पणी। सवाल है भविष्य में क्या होगा, यह तो अलग विषय है। अब क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, यह अलग विषय है। कहा जा रहा कि भविष्य में लाभ होगा। आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले नोटबंदी की गई थी, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। भविष्य में नोटबंदी के कितना लाभ हुआ? क्या नकली नोट छपने बंद हो गए? कितना नोटबंदी से लाभ हुआ? लॉकडाउन से कितना लाभ हुआ? अगर लॉकडाउन से कोरोना चला जाता तो वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई प्रकार के सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वह पूर्णतः सत्य है? क्या जो अग्निपथ योजना चलाया गया है वह सही है? क्या युवाओं के लिए खुशखबरी है? क्या अग्निवीरों की भर्ती होने के बाद
उनका भविष्य संवर जाएगा, देश की सुरक्षा बढ़ जाएगी, उतना मन लगेगा जितना पहले रेगुलर सैनिक थे, क्या उतना मन अग्निवीरों का देश की सेवा में लग पाएगा? क्या वह जोश भर पाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 को लेकर, इसका विज्ञापन जारी हो गया है, लेकिन पद बढ़ाने की मांग चल रही है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी टीजीटी पीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान में विज्ञान की अपेक्षा बहुत कम सीटों पर विज्ञापन जारी होने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगी छात्र लगातार विज्ञान विषय के बराबर सीटों पर विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन भी हो रहा है। सोमवार को प्रतियोगी छात्र जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पर अधिकारियों से मुलाकात की गई है। मांग की गई है कि जो है जीव विज्ञान के पद बढ़ा दिए जाएं। तो क्या पद बढ़ेंगे? तो अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है कि पद बढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की जाए, उनसे बात कीजिए, तो उनका कहना रहता है कि अधियाचन आएंगे तो पद जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है कि पदों की संख्या बढ़ और घट सकती है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं होता, 100 में 99% नोटिफिकेशन में यह बात लिखा होता है कि पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है। कोई एक नोटिफिकेशन बताइए, इक्का दुक्का छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादातर में लिखा होता है। तो पदों की संख्या बढ़ और घट सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पदों की संख्या बढ़ ही जाएगी। बातों को समझिएगा। कुछ पद इंक्रीज हो सकते हैं, किस विषय के इंक्रीज होंगे इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अगली अपडेट है क्रूड सस्ता लेकिन जनता को फिलहाल राहत नहीं। आपको मालूम होगा कि क्रूड ऑयल के दाम अचानक बढ़ गए थे, $119 हो गया था, $119 प्रति बैरल, लेकिन वह घटकर अब $113 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। लेकिन जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वहीं पर वहीं पड़े हैं, उसमें कोई भी घटोतरी नहीं की गई है, दाम कम नहीं किए गए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है जुलाई में होगी बिजली की नई दरों का ऐलान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रति यूनिट बिजली के दर बढ़ सकते हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बिजली के दाम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नियामक आयोग में जनसुनवाई आज से इसलिए परिवर्तन के विरोध में याचिका दायर कर दी गई है, जिससे जो है कोई परिवर्तन ना हो पाए, लेकिन हो सकता है और मुझे लगता है कि बिजली की दरों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट है संपत्तियों के नुकसान का हो रहा है आकलन वसूली जल्द। जैसा कि आपको मालूम होगा, अग्निपथ योजना को लेकर कई ट्रेन फूंक दिए गए, कई बस जला दिए गए, हिंसक प्रदर्शन किए गए। अब नाम चिन्हित किया जा रहा है। अब नाम किसका चिन्हित होगा, किसे पकड़ा जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जिसने भी तोड़ फोड़ की है, जिसने भी भारत की संपत्ति को नष्ट किया है, जितने भी राज्य की संपत्ति को नष्ट किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, साथ ही साथ उनसे वसूली भी की जाएगी। अब इसमें कितना सफल होते हैं या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फेसबुक ट्विटर से मांगी भड़काऊ पोस्ट व अफवाह फैलाने वाली जानकारी। आपको मालूम होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर कितने बड़े स्तर पर हिंसक प्रदर्शन हुआ, करोड़ों का चूना लगा दिया गया। चूना क्यों लगा? इस योजना को लेकर। अग्निपथ के विरोध में हो रहे बवाल को देखते हुए पुलिस महकमे ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी है। केवल जून में ही आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में कौन कौन से जिले शामिल हैं तो मैं आपको बताऊँ, हरदोई, बहराइच, बिजनौर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, कानपुर, बाराबंकी और बलिया में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। क्या इससे लाभ होगा? क्या इससे हिंसक प्रदर्शन समाप्त हो जाएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे हिंसक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, सेना में तकनीकी ड्यूटी के लिए गणित, भौतिकी, रसायन व अंग्रेजी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। थल सेना की ओर से सोमवार को जारी अग्निपथ योजना में जवानों की भर्ती अधिसूचना के अनुसार उड्डयन समेत अन्य तकनीकी ड्यूटी के लिए अग्निवीरों को 12वीं की परीक्षा भौतिकी, रसायन, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ पास करना अनिवार्य होगा। कुल अंक 50%, जबकि विषयवार 40% अंक लाना जरूरी होगा, तभी आप जो है सेना में तकनीकी पोस्ट पर पोस्ट हो पाएंगे। अगली अपडेट है युवाओं को अग्निपथ के फायदे बताएं अफसर। भैया आपको मालूम होगा कि अग्निपथ की को लेकर कितना विरोध हो रहा। अगर अफसर गांव में जाएंगे, भाजपा नेता गांव में जाएंगे तो गांव में क्या स्थिति होगी, क्या लोग मानेंगे या क्या होगा? आप लोग आकलन करके कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अफसर जाके गांव में बताएं कि अग्निपथ योजना के क्या फायदे हैं। तो क्या अफसर जो गांव में बताएंगे उससे युवा संतुष्ट हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली अपडेट है, उम्र भर पक्के नहीं होंगे कर्मचारी, एक और झटका लगा दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना था। तो लोक निर्माण विभाग में 5000 कर्मचारियों की भर्ती से पहले बनाई पॉलिसी। लोक निर्माण विभाग में 5000 पदों के लिए भर्ती पॉलिसी तैयार कर ली गई है। भविष्य में वेतन बढ़ाने या नियमित करने को लेकर कर्मचारी किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया गया है। सबसे बड़ा झटका, उम्र भर पक्के नहीं होंगे कर्मचारी। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक से एक झटका आपको मिलेगा, अभी देखते जाइए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।